हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंबिका हेंकरे। आई एम द जूलॉजी प्रोफेसर। आज हम पढ़ेंगे मसल के बारे में। तो मसल के बारे में क्या पढ़ेंगे बेटा? इनका मैकेनिज्म कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा मसल का, इसके बारे में हम थोड़ा इन डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। और मसल के टाइप्स वगैरह हम किसी और वीडियो में देख लेंगे। तो स्टार्टिंग से देखेंगे हम। तो देखो, मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है बेटा। क्या है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। और ह्यूमन की बॉडी में लगभग 40 से लेके 50% क्या होते हैं? हमारे मसल्स होते हैं। अगर बॉडी काउंट किया जाए तो उसमें से 40 से 50% क्या है? हमारे मसल है। तो देखो, हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि एक बोन लिया हमने। क्या लिया बेटा? बोन। बोन से जो मसल्स अटैच होते हैं, देखो बोन से जो मसल अटैच होते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं टेंडन। और बोन से बोन अटैचमेंट को हम बोलते हैं लिगामेंट। यहाँ मसल किसको अटैच है? बोन को अटैच है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? टेंडन बोलेंगे। तो बाद में देखो, ये मसल का क्या है? एक गुच्छा है। तो हम इस मसल के पूरे गुच्छे को क्या बोलेंगे? मसल बंडल बोलेंगे। और उस मसल बंडल में भी आपको छोटे 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 क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा? एक कंपार्टमेंट सा कुछ दिखाई दे रहा है, तो हम उसे बोलेंगे फैसिकल्स। क्या बोलेंगे हम? फैसिकल्स। तो देखो, इस कंपार्टमेंट को, मसल के जो फैसिकल्स है, उस कंपार्टमेंट को किसी ने होल्ड करके रखा है। देखो, जो होल्ड करके रखा है, उस होल्ड जिसने होल्ड किया है उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? फैसिया। क्या बोलते हैं? फैसिया। एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये फैसिया किसको होल्ड करके रख रहा है बेटा? फैसिकल्स को होल्ड करके रख रहा है। इन फैसिकल्स में भी, और थोड़ा हम इस फैसिकल्स को बाहर निकालेंगे। फैसिकल्स निकालने के बाद तो देखो, हमारे पास और छोटे छोटे उसके यूनिट्स होंगे, उसको वो हम बोलेंगे मायोफाइब्रिल्स। क्या बोलेंगे बेटा? मायोफाइब्रिल्स। उस मायोफाइब्रिल में भी हमें क्या दिखाई देगा? माइक्रो फिलामेंट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा? माइक्रो फिलामेंट। तो समझ में आई बात? ये एक टेंडन है, एक बोन है, बोन से अटैचमेंट मसल की हो गई। ये पूरा क्या है? मसल बंडल है। इस मसल बंडल में हमने क्या देखे? एक कंपार्टमेंट देखे। उस कंपार्टमेंट में देखो क्या है? फैसिकल्स है। फैसिकल्स को किसने होल्ड किया है? फैसिया ने होल्ड किया है। उस फैसिकल्स को हमने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जो सबसे छोटी यूनिट होगी उसको क्या बोला हमने? मायोफाइब्रिल्स बोला। और मायोफाइब्रिल से भी एक यूनिट बाहर निकाली, तो वो क्या होता है बेटा? माइक्रोफिलामेंट होंगे। तो देखो, हमने एक फिलामेंट को बाहर निकाला। माइक्रोफिलामेंट को बाहर निकालने के बाद मसल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। और जो अंदर फ्लूइड होगा उसका, जो जैसे हमारे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसका प्लाज्मा कौन सा होगा? सार्कोप्लाज्म होगा। तो देखो, हमारे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इनके सेल में होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना बस थोड़ा याद रखो। तो देखो, हमने उसमें से एक यूनिट लिया। क्या लिया? यूनिट लिया। तो उस यूनिट को हम पूरे, देखो, एक यूनिट को बोलेंगे मायो। ये देखो, ये पूरी क्या है? यूनिट है। उस यूनिट को बोलेंगे सार्कोमियर। क्या बोला हमने? सार्कोमियर बोला। तो देखो, इस यूनिट में आपको कुछ झड़ लाइन जैसा कुछ दिखाई देगा। देखो, ऐसे जिगजैग पोर्शन में आपको कुछ दिखाई देगा, तो हम उसे बोलेंगे झड़ लाइन। क्या बोलेंगे बेटा? झड़ लाइन। तो देखो, उस झड़ लाइन को लग के आपको ये कुछ पतली पतली ऐसे फाइबर्स दिखाई देंगे। यस, तो उसको हम बोलेंगे ये एक्टिन फिलामेंट होगा बेटा। कौन सा होगा? एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट कैसे होते हैं? देखो, ये थिन सा स्ट्रक्चर है, इसको हमने बोला एक्टिन फिलामेंट। आपको दिखाई दे रहा है। वैसे ही इस तरफ से भी आपको ये एक्टिन फिलामेंट दिखाई दे रहे होंगे। यस, यस बेटा। तो देखो, ये हो गए हमारे एक्टिन फिलामेंट। और इस एक्टिन फिलामेंट के देखो, भीतर भीतर आपको जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और देखो उसको हम क्या बोलेंगे? मायोसिन फिलामेंट। कौन सा फिलामेंट बेटा? मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन एज कंपैरेटिव एक्टिन से कैसे होती है? वो थिक होती है। तो देखो, इसमें एक्टिन को हम बोलेंगे, ये कहाँ चला गया? तो देखो, एक्टिन को हम बोलेंगे, यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसको बोलेंगे हम आई बैंड। कौन सा बैंड बेटा? आई बैंड। और जो मायोसिन है उसको हम बोलेंगे ए बैंड। कौन सा बैंड बेटा? ए बैंड।
तो देखो इसको आई क्यों नाम दिया है, क्योंकि आइसोट्रोपिक बैंड है, और मायोसिन को ए नाम दिया है क्योंकि ये अनाइसोट्रोपिक है। तो देखो जहां पे भी आपको एक्टिन प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, जहां तक सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट दिख रहा है बेटा, उसको हम बोलेंगे आई बैंड। कौन सा बैंड बोलेंगे? इतने ही बैंड को क्या बोलेंगे हम? आई बैंड बोलेंगे। लेकिन जहां तक पूरी जो आपको ये मायोसिन की चेन दिखाई दे रही है, देखो बेटा ये पूरी मायोसिन की चेन दिखाई दे रही है आपको, तो उसको बोलेंगे हम ए बैंड। कौन सा बैंड बोलेंगे बेटा? ए बैंड। तो देखो जहां से पूरा मायोसिन का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, उधर से हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया। उस इमेजिनरी लाइन को हमने क्या बोला? यम लाइन बोला। क्या बोला बेटा? यम लाइन। और उसमें भी देखो जहां तक एक्टिन प्रेजेंट था, आपको एक्टिन प्रेजेंट दिख रहा है, उसको हमने क्या बोला बेटा? आई बैंड बोला। और जहां पूरा मायोसिन का फिलामेंट प्रेजेंट है, उसको क्या बोला बेटा हमने? देखो ए बैंड बोला। और इसको एक्टिन जहां प्रेजेंट है उसको आई बैंड बोला। तो फिर भी जहां सिर्फ ओन एंड ओनली हमारा मायोसिन प्रेजेंट होगा, देखो ओन एंड ओनली कौन सी क्या प्रेजेंट होगा बेटा? मायोसिन प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एच जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एच जोन। तो फिर से देखो ये हो गई हमारी पूरी जेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये दो जेड लाइन दिखाई दे रहे हैं। हम इसको पूरे जेड लाइन को जो बीच में आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सार्कोमियर बोलेंगे। और उसमें आपको कुछ थिन फिलामेंट दिखाई दे रहे होंगे, उसको हमने बोला एक्टिन फिलामेंट, उसी को बोला हमने आई बैंड यानी कि आइसोट्रोपिक बैंड। देखो इस स्ट्रक्चर में आपको कुछ थिक फिलामेंट दिखाई दे रहे होंगे, उसको हमने बोला मायोसिन। क्या बोला बेटा? मायोसिन। तो देखो जहां पे ओन एंड ओनली, देखो सिर्फ ओन एंड ओनली एक्टिन प्रेजेंट होगा, उसको बोला हमने आई बैंड। और जहां पे पूरा का पूरा मायोसिन प्रेजेंट दिख रहा है बेटा, उसको हमने बोला कौन सा बैंड बोला? ए बैंड बोला। और जहां पे सिर्फ ओन एंड ओनली, देखो जब यहाँ पे मायोसिन प्रेजेंट था, साथ में ही कौन प्रेजेंट था बेटा? एक्टिन प्रेजेंट था, इसलिए हमने उसको क्या बोला? ए बैंड बोला। लेकिन जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन ही प्रेजेंट दिखाई देगा, उसको हम बोलेंगे एच जोन। कौन सा जोन? एच जोन। तो देखो मायोसिन के बीच में से हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? एम लाइन। क्या बोलेंगे? एम लाइन। तो देखो ये एक है सार्कोमियर, और ये सार्कोमियर देखो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कैसे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो देखो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से हम शुरू करेंगे। हमने बोला एक्टिन होता है और मायोसिन होता है। ये कौन से प्रोटीन है बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तो देखो एक्टिन जो है ये, इसमें क्या होता है? एफ एक्टिन जो मोनोमरिक जी प्रोटीन होता है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा। तो देखो हमने एक्टिन के बारे में पढ़ा और क्या पढ़ा? मायोसिन के बारे में अब तक पढ़ा। तो ये एक्टिन क्या है? तो देखो आपको जो छोटे छोटे ग्लोबुलर प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है बेटा? हमारे एक्टिन है। क्या है? एक्टिन है। जैसे कि इतने एक है तो मोनोमर होगा, बहुत ज्यादा हो गए तो क्या हो गए? ये पॉलीमर है हो गए। अभी क्या हो गए बेटा? ये पॉलीमर हो गए। ये देखो पॉलीमर की चेन, इस चेन को बोलते हैं हम एफ एक्टिन फिलामेंट। कौन सा फिलामेंट? एफ फिलामेंट, अदरवाइज एफ एक्टिन फिलामेंट। तो देखो इधर प्रीवियस में दिया है मोनोमरिक जो फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे जी एक्टिन्स, और बहुत सारे जी एक्टिन से बनेगा हमारा ये एक्टिन फिलामेंट बन गया बेटा। इस एक्टिन फिलामेंट के साथ साथ और कुछ तो रन होता है। देखो ये हमारा एक्टिन हो गया पूरा, इस एक्टिन के साथ साथ ही कुछ फिर से फाइबर्स रन होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलते हैं? ट्रोपोमायोसिन। तो देखो ये ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट हो गए। तो अभी क्या है हमारे पास? एक्टिन है। एक्टिन, दो एक्टिन की चेन है, फिर दो एक्टिन की ट्रोपोमायोसिन की चेन है, ये दोनों साथ में ही रन होंगे। तो देखो एक्टिन और मायोसिन हमेशा कॉन्ट्रैक्शन या हमेशा रिलैक्सेशन स्टेट में क्यों नहीं जाएंगे? तो इनके पास, तो देखो एक्टिन के पास होता है ट्रोपोनिन। क्या होगा बेटा? ट्रोपोनिन। देखो ट्रोपोनिन कितने सब यूनिट से बना है? 3 सब यूनिट से बना है। तो देखो
एक्टिन की चेन हो गई डबल, दो एक्टिन के चेन्स एक दूसरे में ओवरलैप होके चले गए। फिर ट्रोपोमायोसिन आया, उसने भी ओवरलैपिंग कर लिया इस एक्टिन को। तो देखो इस फिलामेंट को या एक्टिन को ट्रोपोमायोसिन ने क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया, और बीच बीच में किसको छिड़क दिया बेटा, ट्रोपोनिन को छिड़क दिया। जब तक ट्रोपोनिन एक्टिन से बाइंड है तब तक मायोसिन उसको हाथ भी नहीं लगाएगा, मतलब यानी कि उन दोनों में अटैचमेंट नहीं होगी। तो देखो फिर ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया एक्टिन का, ट्रोपोनिन का और ट्रोपोमायोसिन से एक आपका एक्टिन फिलामेंट बन गया। और अब हम आते हैं मायोसिन की तरफ। किसकी तरफ बेटा, मायोसिन। तो देखो ये मायोसिन, तो देखो सिंगल ईच मायोसिन इज ये मायोसिन को हम बोलते हैं थिक फिलामेंट, आपको पता है, अब मैंने बताया है। तो ये पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। तो देखो मोनोमरिक प्रोटीन कॉल्ड मेरोमायोसिन, क्या बोला हमने, उस एक यूनिट को बोला मेरोमायोसिन, और इससे बहुत सारे मेरोमायोसिन से क्या बना बेटा, हमारी पूरी मायोसिन चेन बन गई। तो देखो इस मेरोमायोसिन के फिलामेंट में आपको कुछ ऐसे ग्लोबुलर हेड और टेल दिखाई नजर आएगा। तो इसी के वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर ये नहीं होगा तो अटैचमेंट ही नहीं होगी, वरना एक्टिन पास नहीं आएंगे। ये जो कुछ भी प्रोसेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसमें ज्यादातर भागीदारी किसकी है बेटा, इस ग्लोबुलर हेड और इस टेल की है। कैसे है हम देखेंगे। तो देखो ये ग्लोबुलर हेड है, देखो ये क्या होगा बेटा, टेल होगा। ये क्या हो गया, टेल। जो ऊपर का ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है वो हो गया हेड। क्या हो गया, हेड। आपको ये थोड़ा सा सांप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, स्नेक लाइक। तो देखो स्नेक की ये पूंछ है, ये उसका क्या है बेटा, ये देखो ये उसका मुंह है, समझो। ये ग्लोबुलर क्या है, उसका हेड है। क्या है, ये हेड है। और ये जो छोटा सा देखो ग्लोबुलर हेड बड़ा है, और जो सीधे क्या है छोटा पोर्शन आएगा आपको, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, शॉर्ट आर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये टेल में हो गई। क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। तो देखो इसमें हेवी मेरोमायोसिन जहां प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे हेड, और जहां पे लो मेरोमायोसिन प्रेजेंट हो गए उसको हम बोलेंगे बेटा टेल बोलेंगे। तो देखो नेक्स्ट, तो देखो जहां पे लाइट मेरोमायोसिन है उसको क्या बोला था हमने पिछली स्लाइड में, इसको बोला हमने टेल बोला। तो देखो जहां पर शॉर्ट आर्म था, ग्लोबुलर हेड था, उसको हमने बोला हेवी मेरोमायोसिन। इससे देखो ये दोनों ने मिलके जो बनाया उसको हम बोलेंगे क्रॉस आर्म। क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस आर्म। देखो शॉर्ट आर्म प्लस ग्लोबुलर हेड से बनता है हमारा क्रॉस आर्म। और क्रॉस आर्म पे आपको ये देखो ये ग्लोबुलर हेड पे आपको ये कुछ पैचेस दिखाई देंगे। तो ये क्या है हम बताएंगे। तो देखो ऐसे दो पैच दिखाई देंगे इस पे ग्लोबुलर हेड पे। एक पैच होता है एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या होगा, एक एटीपी बाइंडिंग साइट, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है बेटा, एक्टिन को बाइंड करने वाली साइट होती है। देखो मायोसिन पे आपको ग्लोबुलर हेड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ये समझो ये है मायोसिन है, उस पे क्या है ग्लोबुलर हेड है, और ये क्या है टेल है। देखो ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के हमने बोला ये पूरा क्या हो गया हमारा क्रॉस आर्म, और ये क्या हो गई टेल हो गई। ये हमेशा झुक के रखती है, मुंडी नीचे करके रखेगी जब भी इस पे क्या है दो बाइंडिंग साइट है। ये देखो ये दो बाइंडिंग साइट नीचे मुंह ढक के बैठे, एक है एटीपी की बाइंडिंग साइट और दूसरा है एक्टिन को ऊपर एक्टिन के लिए बाइंडिंग वाली साइट, यानी कि दो बाइंडिंग साइट इस पे है, इस हेड पे है, ग्लोबुलर हेड पे। तो देखो ये हमेशा झुक के रखते हैं। जब भी एक एटीपी आएगा और एटीपी से क्या बनेगा, एडीपी बनेगा। जब इसको एनर्जी मिलेगी और ऊपर जो एक्टिन पे ट्रोपोनिन के जो तीन प्रोटीन से बनके जो स्ट्रक्चर था वो जब हटेगा एक्टिन से, तो देखो एटीपी का यूज करें, ये मुंडी ऊपर निकाल लेंगे। इन्होंने क्या कर लिया, मुंडी ऊपर निकाली और वहां पे ट्रोपोनिन हट गया, यानी कि एटीपी बाइंडिंग साइट है। ये जाके क्या करेगा, एक्टिन को अंदर की तरफ, ये देखो मुंडी निकाली ऐसे अंदर गया, ये फिर से मुंडी निकालेंगे, ये फिर से एक्टिन को अंदर की तरफ ढकेलेंगे, यानी कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करेंगे। तो देखो कैसे होगा,